नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। यूपी के शाहजहांपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यह एक ट्रांसपोर्ट पर काम करने वाले मैनेजर को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यही नहीं, परिजनों का आरोप है कि उसे बिजली का करंट भी लगाया गया। परिजनों को इस बात की जानकारी तब हुई जब अज्ञात लोग उसकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में छोड़कर भाग गए। तो वही सूचना पाकर एसएसपी एस आनंद ने खुद पुलिस फोर्स के साथ आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। अभी तक कोतवाली सदर बाजार पुलिस ने पूरी ट्रांसपोर्ट के मालिक बंकिम सूरी को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। शाहजहांपुर की शहर कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज निवासी अधीर चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका बेटा शिवम उर्फ अंशुल सूरी ट्रांसपोर्ट पर मैनेजर के पद पर लगभग 7 वर्षों से काम कर रहा था। आज शाम करीब 4 बजे सूरी ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी से उन्हें जानकारी मिली कि अंशुल मेडिकल कॉलेज में है। परिजन जब वहां पहुंचे तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। सूचना पाकर जब पुलिस ने बॉडी के कपड़े हटाए तो पता चला कि उसके शरीर पर मारपीट के गहरे नीले निशान पड़े हुए हैं। शहर के कटिया टोला स्थित कन्हैया हौजरी के माल के कुछ नग सूरी ट्रांसपोर्ट से चोरी हो गए थे, जिसका आरोप शिवम पर भी लगा था। परिजनों ने अब सूरी ट्रांसपोर्ट के मालिक बंकिम सूरी और कन्हैया हौजरी के मालिक नीरज गुप्ता पर शिवम की हत्या का आरोप लगाया है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हत्या के आरोप में पुलिस ने सॉरी ट्रांसपोर्ट के मालिक बंकिम सूरी को हिरासत में ले लिया है। मेरा भतीजा वो था, 32 साल उम्र थी उसकी लगभग, और ये सूरी ट्रांसपोर्ट में पिछले 7-8 साल से एज ए मैनेजर काम कर रहा था वहाँ पे। और पिछले 7-8 साल में कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन अभी कल जब उसको वहाँ सूरी ट्रांसपोर्ट पर गया तो सूरी ट्रांसपोर्ट के जो मालिक हैं बंकिम सूरी और कुणाल शौरी, दोनों लोग उसको लेके वहाँ गए हैं कन्हैया हौजरी। तो ये कन्हैया हौजरी वालों का ये कहना था कि शायद उनकी कुछ जो गांठें यहाँ ट्रांसपोर्ट पे आती थी उसमें कुछ कम थी या ज़्यादा थी, कुछ डिस्प्यूट था उसका। तो जो व्यक्ति 7-8 साल से ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहा है और आज तक उसका कोई भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है खराब नहीं है, कभी कोई चोरी का मामला या इस तरीके का नहीं आया, उन लोगों ने इस पर ये चोरी वगैरह का आक्षेप लगाया। तो ये उसको वहाँ ले गए और अपनी बुक्स वगैरह भी शायद ले गए थे टैली कराने के लिए कि जितनी गांठें आपकी आई थी, इनके पास रिसीविंग भी है सारी गांठों की ट्रांसपोर्ट वालों के पास। इसके बावजूद वहाँ कुछ उसी पे मिलान करते समय कुछ बातचीत हुई है और इतनी ज़्यादा बातचीत हो गई कि उन लोगों ने जो नीरज गुप्ता हैं और शिवम गुप्ता हैं और उनका एक अकाउंटेंट है, उसका नाम मैं नहीं जानता, और एक केशव, और इसके अलावा 3-4 उनके और जो वर्कर हैं, उन लोगों ने सबने मिलकर इसको बहुत मारा है। ये शाम को लगभग पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति वहाँ अस्पताल में मृतावस्था में लाया गया है, जिसको ये बताया गया प्रथम दृष्टया कि उसको करंट लगे हैं। तो इस पे तत्काल सब इंस्पेक्टर को भेजा गया उसके पंचायतनामा और बाकी कार्रवाई करने के लिए। तो जब उसने वहाँ बॉडी कंडीशन देखी तो उसने तत्काल थाने को बताया कि इसमें चोटें दिख रही हैं और ये उस तरह का नहीं लग रहा जैसा बताया गया है। तो इस पर थाना सदर बाजार की पुलिस और सीओ सिटी एक्टिव हुए और जानकारी ये प्राप्त हुई कि अंशुल जौहरी नाम का व्यक्ति था जिसकी दुखद मृत्यु हो गई थी और ये सूरी ट्रांसपोर्ट में काम करता था। और इसके साथ वहाँ जो सदर बाजार क्षेत्र में कन्हैया हौजरी है, वहाँ ये माल वगैरह लाता था वहाँ ट्रांसपोर्ट से। तो इस पर वहाँ से इसको ले जाया गया था हॉस्पिटल। तो इस पर छानबीन की गई तो ये जानकारी में आई कि वहाँ उसके साथ कुछ मारपीट हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा प्रथम दृष्टया। यद्यपि ये चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही स्पष्ट रूप से कही जा सकती हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसको चोटें पहुंचाई गई और वहाँ तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है अभी, और इस संबंध में जो भी व्यक्ति इसके लिए दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। हालांकि अभी जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा तहरीर दी जा रही है थाने पे, क्योंकि उस समय काफ़ी अवसाद में थे वो परिवारजन, इसलिए कल रात को वो तहरीर देने की स्थिति में नहीं थे संभवतः, इस वजह से अभी तहरीर दी जा रही है और उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।